हेलो दोस्तों, ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव और आज आपके लिए लेकर आया हूं गत वर्ष के जितने भी प्रश्न यानी इस प्रकाश वाले टॉपिक पे बने हैं उस पे हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इसीलिए अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके प्रकाश वाला जो टॉपिक है पूरा क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन जरूर हम 25 करेंगे, लेकिन इस 25 क्वेश्चन में जो है आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। इसलिए लगातार मेरे साथ बने रहना और एक एक करके हम इसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश सदैव एक में यात्रा करता है, रिक्त स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रकाश सदैव एक रिक्त स्थान है में यात्रा करता है। देखिए पीसीएस में या बहुत सारे एग्जाम होते हैं अच्छे अच्छे लेवल के, CHSL CGL उनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन यही से होता है, कोई नए क्वेश्चन बन के नहीं आ जाएंगे, थ्योरी वही है। इसलिए डरे नहीं, इन क्वेश्चन को आराम से समझे और आराम से करें, एक एक क्वेश्चन को देखते चले। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने वृत्तीय पथ, और दूसरा ऑप्शन है वक्रित पथ, तीसरा ऑप्शन है सीधी रेखा, और चौथा ऑप्शन है आपके पास टेढ़े मेढ़े पथ पर। मेरा ये मानना है कि आप ऑप्शन काटना सीखें। अगर आप वाकई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको लगता है कि ये मेरे लिए टफ रहने वाला है या मुझे कम समझ में आया, तो आप ऑप्शन काटना सीखें। आप मुझे बताओ प्रकाश टेढ़े मेढ़े पथ पर कैसे चल सकता है। आप अगर एक टॉर्च अगर सीधी रेखा में से डालते हैं तो सामने की ओर सीधी जाती है, और लाइट है आपकी गाड़ी की लाइट जो भी है वो भी सीधी जाती है, टेढ़ी मेढ़ी तो जा ही नहीं सकती है। यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। यानी प्रकाश जो वृत्तीय पथ, अब वृत्तीय पथ में अगर गति करता है तो सोचो कि आपको मुड़ी हुई नली में से भी कोई वस्तु दिखाई दे जाती, तो क्या वृत्तीय पथ में से अब यानी कि कोई मुड़े हुई नली में से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि वो नली सीधी होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है। वृत्तीय वक्रित यानी मुड़ा हुआ पथ, क्या मुड़ी हुई नली से भी दिखता है हमें? बिल्कुल नहीं। तो यानी क्या ऑप्शन होने वाला है? सीधी रेखा। यानी प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। और मैंने बताया था वीडियो में इसकी चाल क्या होती है प्रकाश की। इस प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और सबसे ज़्यादा चाल इसकी कहाँ पे होती है? निर्वात में। निर्वात में जो है इसकी चाल सबसे अधिक होती है। अलग अलग माध्यम में जब ये जाता है तो इसका जो है वेग भी है अलग हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चाल आप याद रखें इसकी निर्वात में होती है। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसी प्रकार से हम लगातार आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बिल्कुल ईजी है। अगर आपने मेरे लेक्चर सही से अटेम्प्ट किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा। परावर्तन कोण होगा, पहला है ऑप्शन 45, 42, 65, और चौथा ऑप्शन है 35। मैंने आपको पहला नियम पढ़ाया था यहाँ पे, परावर्तन के अंदर पहला नियम बताया था कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। आप खुद सोच लीजिए कि ये बोल रहा है कि आपतन कोण जो है 65 डिग्री है, और तो ये बोल रहा है कि परावर्तन कोण क्या होगा, तो दोनों तो बराबर होते हैं। पहला ही नियम पढ़ा था हमने। तो यानी कि 65 है तो ये भी 65 होगा। इस प्रकार से समझाया था मैंने कि अगर दर्पण है पीछे पॉलिश की हुई है और ये अगर अभिलंब मानते हैं, जितना ये आपतित किरण जितना ये आई यानी आपतन कोण बना रही है, परावर्तित किरण यानी आर, यानी आर वाला यानी कि परावर्तन कोण भी क्या होगा? इसके बराबर होगा। कोण आई बराबर कोण आर, हमने पहला ही नियम पढ़ा था। इसका मतलब ये 65 है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाने वाला आपके? 65 ही होने वाला है। इसी प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं। और ये जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जरूर एक है, लेकिन इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन कवर होते जा रहे हैं, तो इसीलिए प्लीज़ आप वीडियो में जो है लगातार बने रहें। इससे वीडियो जो आपका यानी कि डाउट जो है आपके बहुत ही क्लियर होने वाले हैं। लगातार 5-6 सीरीज लेके आऊँगा इसमें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और तीसरा क्वेश्चन है, सफ़ेद किरण के 7 रंगों में विभाजित होने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, सफ़ेद किरण के 7 रंगों में विभाजित
होने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप सोचिए, अगर आपने लेक्चर अटेंड किया तो आपको पता चल जाएगा। पहला दे रखा है इसने वर्ण विक्षेपण, दूसरा दे रखा है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास स्पेक्ट्रम, और चौथा ऑप्शन है आपके पास अपवर्तन। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग। तो ये बोल रहा है कि सब पे जो प्रकाश की किरण होती है 7 रंगों में विभाजित होती है। मैंने आपको इस उदाहरण से बताया था, अगर आपने लेक्चर लिया तो प्रिज्म जो लिया है, ये किरणें इस प्रकार से मुड़ जाती है अलग अलग रंगों में। तो अलग अलग रंगों में यानी 7 रंगों में विभाजित हो रही है। तो ये वर्ण विक्षेपण वाला ही था। मैंने बताया था कि वर्ण जो होता है, वर्ण यानी रंग, रंग विक्षेपण हो रहा है यानी कि अलग अलग हो रहे हैं। तो ये अगर आपने देखा होगा, कंसेप्ट आपको पता है, तो इजीली सोल्व होने वाला है। आप खुद सोच सकते हैं अपवर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि अपवर्तन में तो क्या है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है एक माध्यम से दूसरे में, तो अलग अलग तो हो ही नहीं सकती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। इस ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, विक्षेपण है ना, तो विक्षेपण जो है, विक्षेपण भी इसमें नहीं होने वाला है। यानी क्या होगा, विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण जरूर होगा लेकिन विवर्तन नहीं होने वाला है। विवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण यानी कि जो प्रकाश आता है किसी छोटी या वस्तु है, उसके किनारों से उस प्रकाश का मुड़ जाना, यह विवर्तन कहलाता है। तो अगर पूछ ले कि विवर्तन निम्नलिखित में से विवर्तन की परिभाषा है, तो आप अगर ऑप्शन में देवे कि कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटी वस्तु, उसके किनारों से जो प्रकाश मुड़ जाता है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा वर्ण विक्षेपण ही रहने वाला है इसमें। मैंने बताया था पहले ही, वर्ण और रंग को आप रिलेट करके चल सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समतल दर्पण हमेशा बना होता है। एक समतल दर्पण हमेशा बना होता है। अब ये बोल रहा है पहला आभासी सीधा, दूसरा आभासी सीधा, दूसरा आभासी उल्टा। यहां पे प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब ध्यान रखे, प्रतिबिंब। तीसरा ऑप्शन है इसमें वास्तविक उल्टा, और चौथा ऑप्शन है वास्तविक सीधा। अब इसके अंदर मैं बता दूं आपको, समतल दर्पण की जो कुछ नियम है। समतल दर्पण यानी कि हम जो कांच देखते हैं घर पे वो वाला, यानी कि हम जितने बड़े हैं उतने ही बड़े दिख रहे हैं। यानी बिंब अगर हम खुद हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब दिख रहा है अंदर की ओर, वो क्या है, प्रतिबिंब, वो भी उतना ही बड़ा है। यानी बिंब का आकार जितना है प्रतिबिंब का भी उतना ही है। जितना कांच से आप दूर खड़े रहेंगे, आपका प्रतिबिंब भी आपसे उतना ही दूर रहेगा। यानी समतल दर्पण से जितनी दूरी बिंब की होती है उतनी दूरी प्रतिबिंब की होती है। अब मुझे ये बताइए कि क्या आप उल्टे दिखाई देते हैं कांच में? बिल्कुल नहीं। यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। अगर सीधा प्रतिबिंब होगा तो ऑप्शन आप काट सकते हैं यहाँ पे। क्या उल्टा होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें और दे रखा होगा आपको उल्टा, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। और एक होता है वास्तविक और आभासी। वास्तविक यानी जिसे आप छू सकते हैं या जिसे देख सकते हैं, यानी कि कांच के अंदर जो आपका प्रतिबिंब है, क्या वो असली है? क्या आप उसे छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब उसे आभासी बोलते हैं। तो यानी कि वो आभासी रहने वाला है। तो ऑप्शन ये वाला होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। वास्तविक लिखा है तो यह नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आपने देखा कि आपके एक ही क्वेश्चन में जो है 3-4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आप वीडियो में लगातार बने रहे, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बस थोड़ा समय दीजिए आप इन चीज़ों को। और अगर थ्योरी आपने ठीक से नहीं पढ़ी है तो एक बार इसे पढ़ लीजिए। 10-10, 12-12 या 15 मिनट के वीडियो बना रखे मैंने, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। तो आप उसे एक एक करके आराम से ईयरफोन लगा के आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है अगला, अगला है आपके निम्नलिखित में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जाता है?
पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और चौथा ऑप्शन है उत्तल और अवतल। अब आप खुद देखिए, इसमें समतल दर्पण से क्या आप वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, नहीं बना सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए कि इसमें आपके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों हैं। तो अवतल दर्पण की मैं क्वालिटी बता दूं कि अंदर की ओर देखो धसा होता है, इसके अंदर यानी लगभग मैक्सिमम जो यहाँ पे आपके प्रतिबिंब बनते हैं, अगर बिंब आपने यहाँ रखा तो प्रतिबिंब इधर ही बनेंगे, यानी कि इस काज से अगर इधर बन रहे हैं बाईं ओर तो ये होता है वास्तविक, और पीछे की ओर बन रहे हैं तो ये होता है आभासी। तो इसमें जो मैक्सिमम जो कंडीशन होती है उसके अंदर यानी कि इधर की ओर बाईं ओर बनता है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आप अगर उत्तल की बात करें तो उत्तल ये होता है, और उत्तल में मैंने बताया था यानी कि गाड़ी के जो है साइड कांच का उसमें यूज़ किया जाता है, यानी कोई बड़ी वस्तु है तो वो हमें क्या दिखाई देती है? छोटी वस्तु। तो यानी कि हमेशा आभासी होगा, पीछे की ओर बन रहा है देखो कांच के, इधर होता तो वास्तविक, इधर आभासी, तो ये आभासी है, लेकिन ये तो बोल रहा है वास्तविक, तो उत्तल तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी उत्तल आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है इधर की ओर जो है प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसीलिए इसको रटे नहीं, इसमें बहुत सारे आपके डाउट क्लियर होंगे, और 4-5 क्वेश्चन और भी अगर इसमें से आते हैं ये भी आपके इसी तरह से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? देखिए दंत चिकित्सक है, अब दंत चिकित्सक आपके दांत को देख रहा है तो वह कौन से दर्पण का उपयोग करेगा? जरा गौर कीजिए आप इस बात पे। क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? इसके बाद ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण और एक है दोनों, यानी उत्तल और अवतल। अब इसके अंदर देखिए, यानी कि ये जो है आपका कोई बिंब होगा, उस बिंब को बड़ा बनाएगा, यानी कि आपके दांत है उसके दांत के प्रतिबिंब को बड़ा बनाएगा। तो उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण तो हमने देखा है अभी, ये तो छोटा बनाता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और समतल दर्पण क्या करता है? जितना बिंब होता है उसकी साइज उतनी होती है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और दोनों में उत्तल आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? अवतल। अवतल जो होता है यह हमेशा किसी भी बिंब को जो छोटा है उसको हमेशा बड़ा बनाएगा, यानी कि इसकी 6 स्थितियाँ अलग होती है। ये डिटेल में हालांकि इसके लिए नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ये साइंस का 10th और 12th का पोर्शन है। अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो इस वस्तु का जो है प्रतिबिंब इधर यानी यहाँ बनाएगा उल्टा, लेकिन बड़ा बनाता है, और इधर की ओर ही वास्तविक होता है। तो यानी कि ये जो है आपके प्रतिबिंब इसमें सीधा, और एक स्थिति होती है यहाँ पर यानी पास में, एक स्थिति बिल्कुल कांच के पास में, तो ये 6ठी स्थिति एक होती है, इसके अंदर प्रतिबिंब या आभासी बनता है पीछे की ओर, यानी कांच में डॉक्टर को जो आभासी यानी कि छोटी जो दाढ़ है या आपका दांत है वो उसको बड़ा दिखाई देगा। तो दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ये डाउट आपके क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। अभी बोल रहा है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाश में, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, कॉर्निया, नेत्र लेंस, आइरिस और पेशी। तो आप सोचिए थोड़ा इसे। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉर्निया,
दूसरा ऑप्शन नेत्रलैंड्स, तीसरा ऑप्शन है आयरिस और चौथा ऑप्शन है पेशी। अब इसके अंदर देखिए आप, नेत्र लेंस क्या करता है, नेत्र लेंस जो है सिर्फ देखने का कार्य करता है, यानी कि वो उस रेटिना पे प्रतिबिंब बनाएगा, तो उसका काम है सिर्फ प्रतिबिंब बनाने का है। तो ये नहीं देखता है कि कितना प्रकाश आएगा जाएगा तो मुझे फर्क पड़ेगा, तो यानी कि नेत्र लेंस इसमें नहीं होगा। और इसके बाद एक आपका आता है कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया यानी आगे आगे वाला भाग, उभरा हुआ भाग होता है। तो ये बनावट में ही उभरा हुआ भाग है अपने आप में, यानी इसका यह कार्य नहीं होता है। और आयरिस जो होता है, यह आयरिस, ये अगर ज़्यादा प्रकाश आता है, अचानक आप खुद देखिए, अगर कोई टॉर्च आपके सामने एकदम से चला देता है तो आपकी आंखें जो है यानी कि सिकुड़ जाती है, आप उसे अचानक से बंद कर देते हो, यानी जो ये आयरिस ही है ये उसे प्रकाश को कम करता है, यानी कि ये खुद छोटा हो जाता है तो प्रकाश की मात्रा लेंस में कम जाती है। इस प्रकार से आप देखिए, अगर ये लेंस में इतना अगर प्रकाश जा रहा है, अगर ज़्यादा प्रकाश आ जाता है अचानक से तो ये अपने आप को ऐसे छोटा कर लेता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा आयरिस होगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और ये सीरीज अगर आपको पसंद आती है इसी तरीके से तो नेक्स्ट जो वीडियो है थोड़ा बड़ा भी बनाऊंगा, और उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम सेम टू ऐसे ही करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये समझ में आ रहा है वाकई दिल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? पढ़ाया था मैंने लेक्चर में, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? कौन से दर्पण का उपयोग करता है? पहला है आपके पास बेलनाकार, दूसरा उत्तल, तीसरा है समतल, चौथा है अवतल। तो आप खुद सोचिए इसके बारे में कि यदि गाड़ी है यानी ये कांच है, अब इस कांच में आपको ट्रक को देखना है, मान लीजिए ट्रक तो इस कांच की तुलना में बहुत बड़ी होती है, तो क्या मुझे बताओ ये अगर समतल होगा, मैंने क्या बताया, जितना ये अगर बिंब है उतना ही प्रतिबिंब अगर बन रहा है, इसका मतलब वो तो समतल हो गया। तो ऐसा तो बनता ही नहीं है, ट्रक बहुत बड़ी है और कांच में छोटी सी ट्रक दिख जाती है, इसका मतलब समतल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि समतल में तो दोनों जो बिंब और प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है, ये नहीं हो सकता। अवतल दर्पण में हमने पढ़ा है कि दंत चिकित्सक में यानी कि जो दांत है उसको बड़ा करके देख रहा है, तो मुझे बताओ कि क्या ट्रक को हमें और बड़ा देखना है क्या? नहीं, हमें उसको छोटा देखना है, तो अवतल भी नहीं हो सकता है। और इसके बाद बेलनाकार यानी मुड़ा हुआ, यानी हमें मुड़ा हुआ भी और नहीं देखना चाहिए, यानी सीधा ही दिखना चाहिए लेकिन छोटा दिखना चाहिए, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं होगा। और अगर मैं उत्तल की बात करूं, उत्तल यानी कि उभरा हुआ इस प्रकार से, तो इसके अंदर ये स्थिति मैंने बताई थी, अगर कोई बड़ी वस्तु रखी हुई है तो ये प्रतिबिंब इसका छोटा, यानी ट्रक इतनी बड़ी है तो इसके पीछे छोटी और सीधी और आभासी बनेगी। देखो दर्पण के पीछे की ओर है इसलिए आभासी है, अगर इधर की ओर बनता प्रतिबिंब तो वास्तविक हो जाता। लाइन के अगर नीचे बनता है ऐसे तो उल्टा होता है, लेकिन ये लाइन के ऊपर बनता है इसलिए सीधा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन हमने जरूर कम किए, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से जब आप भी पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़े कि जब आप पढ़ रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन से कोशिश करें कि 4 या 5 क्वेश्चन मेरे सही हो जाए। जितने भी ऑप्शन दिए हुए उन ऑप्शन को भी काटने की कोशिश करें कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए बोलता हूँ थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन हैं बहुत ही शानदार तरीके से एक एक करके मैं करवाऊंगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो भी हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इसे सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।